भगवान को पाने का कौन सा उपाय है, भगवान कैसे हमें मिलेंगे और स्मरण भगवान का कैसे होगा। अब सुनिए साहब, जैसे ही इतनी बातों को कहा वैसे ही भैया कह दिया, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस तदंगम चा ग्रहण गदितम मया। भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में, अगर भगवान को पाना है तो ज्ञान के द्वारा पाओ, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। ज्ञान से ही भगवान को पा पाओ, ये भी निश्चित नहीं है। अगर भगवान को वास्तव में पाना है तो ज्ञान अज्ञान को छोड़ करके सबसे पहले मन को पवित्र करो। अब पता चला घर में भगवान को प्रसाद लगा रहे, खा लो मेरे राम, खा लो मेरे राम, और नीचे देख रहे पनीर बहुत अच्छी बनी, ज्यादा ना खाइयो, तो आपका मन अकेंद्रित हो गया। और अगर आपने मन को अपने स्थायी रूप से लगा लिया तो फिर भगवान आपको मिल गया। निर्मल तरीके से लगा लिया तो भगवान आपको मिल गया। अच्छा, आप लोग अच्छे नहीं हो, पृथ्वी पे आके आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। हम कह रहे आपने क्या कर पाया, बताओ क्या कर पाया? पैसा का पैसा नहीं कमा पाया, रुपया का रुपया नहीं कमा पाया, खेती की सो खेती अच्छे से नहीं कर पाए, ब्याह हुआ सो घरवाली ने डंडे मारे, है? मतलब लड़ाई हुई, बच्चे हुए सो उनसे झगड़ा हुआ, कोई भी काम आपने सही रूप से नहीं कर पाया। और बाद में आई भक्ति का समय, सो माया में बीत गए और माया में बीत करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। इसलिए भगवान को पाना है तो ज्ञान से मत पाओ, भावना से पाओ। सबरी को देखा था आप सबने, सुने हो सबरी का चरित्र की नहीं? सबरी प्रतिदिन भगवान राम के आने के लिए प्रतिदिन पुष्प बिछाती थी, और जब वो पुष्प बिछाती थी तो दुनिया उसके लिए हंसती थी। अच्छा, भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही। अच्छा, भगवान राम को आना है तुम्हारे पास, है? भगवान राम आने चले, सबरी फिर भी किसी से कुछ ना कहे, अपने बिछाते जाए पुष्प और रोज राम के आने का इंतजार करे। और राम ना आए तो सबरी बिल्कुल भी कहीं से भी मैया दुखी नहीं हुई, हर जगह से सबरी प्रसन्न ही रही। आएंगे आएंगे आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, परसों नहीं नरसों आएंगे, यह सबरी के मन का निश्चय था। और हजारों वर्षों तक सबरी ने भगवान राम के लिए पुष्प की अमृत वर्षा की। और हजारों वर्षों के बाद एक दिन भगवान राम को अपने भक्त के हट के बुलावे पर आना ही पड़ा है। एक दिन भगवान को आना है। ऐसा करो, अब तुम आओ तो पता चलो एक दिन तुमने चौक पूर दो, दूसरे दिन भगवान ने खाने से सब रो धारो माए और बैठ गई माए, तो बड़े भगवान आते नहीं है। भगवान को अगर पाना है तो कैसे पाओ? भगवान को मन लगा करके पाओ, और भगवान को दिल लगा करके पाओ, भगवान की आत्मा से पाओ। तो ज्ञानम परम गुह्यम में ज्ञान के रूप में बात की। हमने विधायक जी इसी क्षेत्र से, इसी गांव से जीरो से शुरुआत की। जीरो से मतलब हम आपको आज अपनी हकीकत बताएंगे जरूर, अभी तक नहीं बताई, आज बताए दे रहे। हम सबसे पहले वृंदावन से पढ़ के आए, अब क्षेत्र में नए आए, कोई कथा करवाता तो था नहीं, हमें कोई जानता तो था नहीं। हमारे मन में निश्चय हुआ मैं भागवत कथा करनी, हमने 14 वर्ष की उम्र से भागवत शुरू कर दी। हमने इस क्षेत्र से, मैया तुम सब लोग ध्यान से सुनना, इतने जीरो से शुरुआत की। हमारे परम पूजनीय पिताजी इतने गरीब परिवार से रहे, इतने गरीबी की स्थिति में रहे कि हमारे पास मात्र एक ट्रैक्टर था, 439 पावर ट्रैक। और हमने अपने क्षेत्र में जब हम आए, हम भागवत के लिए आए, अब कोई भागवत तो करवाता नहीं था, कोई तैयार ही नहीं हो, हम भागवत की क्या सबरे भग जाए, जौन में गांव में जाए लट्ठे लट्ठ ठाणे कर दें, कथा हो ही ना। लेकिन हमने अपने मन का निश्चय नहीं खोया। हमने एक गाड़ी ली, उसका नाम था स्विफ्ट डिजायर। पिताजी दिलवाने लेगा, चंदा जोड़ा हम लोगों ने, 67,000 हमने दिए, 65,000 पिताजी ने दिए। कंपनी में पहुंचे तो वैल्यू नहीं बन रही थी। तो आप लोग विश्वास मानिए, जिस कंपनी में हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए तो वो 1 लाख में गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। हमने उससे कहा गाड़ी दे दो, तो कहता है किसी बड़े व्यक्ति के दस्तखत करवा दो तब जाकर के तुम्हें गाड़ी देंगे।
तो हम अपनी वो घटना नहीं बता रहे गरीबी की, हमें बता रहे कि हमने पूरे नगर में, जिला टीकमगढ़ में सभी लोगों से कहा कि एक कागज पे आप लोग दस्तखत कर दीजिए, हम अपनी किस्त चुकाएंगे। तो विधायक जी किसी ने दस्तखत करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था, कोई गाड़ी देने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। फिर हमने क्या किया, पिताजी ने इंतजाम बना करके 2-2.5 लाख लिए, एक गाड़ी उठा करके लाए, दिनों रात उसमें प्रोसेस की, गाड़ी में प्रोसेस करके हम आगे बढ़े, दरबार लगाना शुरू किया, गांव-गांव में भागवत करना शुरू किया, गांव-गांव से चंदा मंगाना शुरू किया। और गरीबी तो हमने वो देखी, धन्य है हमारे माता पिता, और धन्य है हमारी पूजनीय माता जी, और धन्य है हमारी अर्धांगिनी, जिन लोगों ने हमारा साथ यहां तक दिया, और उन सबके प्रेम स्नेह के कारण हम यहां तक पहुंच पाए। हम आज चाहते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, हम चाहते हैं जो गरीबी हमने भोगी वो गरीबी कोई ना भोगवे, इसलिए हमने इस क्षेत्र के लिए राधा पाठशाला गरीब आदिवासी बच्चियों के बनाने के लिए सबसे पहले आगे कदम बढ़ाया कि वो आदिवासी बच्ची पढ़ सके, उन आदिवासी बच्चियों का जीवन बदल सके। यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो आप मान जाएंगे, 12-12 साल की बच्ची खेतों में काटने के लिए जाती। हमने तत्काल इस बात का निर्णय लिया, और अभी आप विश्वास मानेंगे विधायक जी, हमने 1151 बैग पुस्तक, पढ़ने की ड्राइंग पुस्तक, सभी पुस्तकों को एकत्रित करके 1151 पुस्तक मेंदवारा गांव में जाकर के बांटी, घर घर में जाकर के गरीब बच्चियों को जाकर के बांटी। और जब हमने बांटी तो किसी ने बीच में हल्ला मचा दिया, वो तो सरपंची का चुनाव लड़ने के चक्कर में है, गांव-गांव में फल बांट रहा है। अच्छा, हम लौट के आए तो हमारे पिताजी बोले, बेटा एक काम करो जी, मत बांटो। हमने पूछा क्यों? बोले तुम्हें कोई सरपंच बनाना चाहता है। हम यही कह रहे हैं, सब लोग बैठे, हम सब लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, तुम कोई पद हमें मत दो, पद देने वाला बैठा है पीछे, उसने हमें इतना बड़ा पद दिया कि अच्छे अच्छे पद चरणों में आकर के नतमस्तक हो रहे हैं, हमें किसी सरपंची की जरूरत नहीं। अरे हमें उद्धार करना होगा, हम तो गांव में जाकर के विकास करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, और आप लोग चिंता मत ही करो, हम आपके गांव में खूब विकास कर देंगे। और जिस दिन आप गांव वाले या क्षेत्र वाले हमसे कह दोगे कि महाराज जी इस क्षेत्र से चले जाओ, हम अपना डोरा टकोरा उठाएं, तीसरी बेर इतने आ गए, चौथी बेर के तंग और कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम मेंदवारा के कण में पड़े हुए हैं, और मेंदवारा हमारी रग रग में भरा हुआ है। जब तक मेंदवारा स्याउनी का नाम हम पूरे वर्ल्ड में 171-176 देश में नहीं कर देंगे, तब तक तुम भगाओगे भी, लाठी लेके भी भगाओगे तो नहीं भगेंगे हम तुम्हारे क्षेत्र से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम तुम्हारे गांव का नाम कर दें, दुनिया तुम्हारे क्षेत्र को पहचान जाए, तुम हमसे प्रेम से कह देना, हम अपनी उठाएंगे डोरा टकोरा और दौड़ मार देंगे, हमें क्या दिक्कत है? बोलो राधे राधे।